सुंदर दृश्य है सारा सुधाम के आज। तो सारा सुधाम राम की ठागा एवं यज्ञ मंडप के दृश्य करवाता हूँ। जय श्री बालाजी की। गेट है आवन की ओर जाने का। पूछा जाता है स्वर कामो ज्योतिष्टमुख जुहियात, अमुक काम अमुक यज्ञ जुहियात। यहाँ कोई कामना नहीं, केवल भारत की अखंडता हो जाए, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, इसीलिए यह यज्ञ किया गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कमलदास जी, यदि मेरे वक्तव्य ने राम जन्मभूमि के निर्णय की दशा और दिशा को बदली, तो कृष्ण जन्मभूमि में भी जब कोर्ट बुलाएगी तो मैं निश्चित साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। काशी विश्वनाथ में भी उपस्थित रहूंगा और बहुत ही जल्दी जनसंख्या समान नागरिक संहिता भी लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल होगा और गोरक्षा गौ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा, गौ माता को, और हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा। यह हुआ है वो, और चीन में जो 800 वर्ग वाली ले रखी है वो सब कुछ हमें मिलेगा, इसलिए ये किया गया है। मुझे हर्ष है, सभी सब तो आए ही हैं, पधारे हैं मेरे। मुझे बोलने दे। शांत रहे आप, शांत। राजन है, तुम्हें एक ऐसे पद पर हूँ, सभी का स्नेह ऊपर है, और सोने में सुहागा तो तब हो गया जब हमारे विद्यार्थी कल्प विद्वान होकर संत होना ये बहुत ही हर्ष का विषय होता है। हमारे दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी, जिनको जटा बाबा पहले कहते थे, अब जटा गुरु कहते हैं, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के साथ साथ व्याकरण, न्याय, साहित्य और वेदांत के धुरंधर विद्वान भी हैं। प्रायशः एक नियम थोड़ा मैं बोल दूं, रामचंद्र दास जी, आपके हृदय के भगवान से मैं क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे आप ही का मन छापे की नहीं सवाल। प्रायशः साधु संत और विद्वानों में समन्वय नहीं होता। साधु विद्वानों को अहंकारी मानते हैं और विद्वान साधुओं को मूर्ख मानते हैं। और जब मैं रामानंदाचार्य पद पे आया तो मैंने इसका समन्वय किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हूँ, संत भी हूँ, दोनों का समन्वय हो गया। संतत्व भी हो, विद्वत्व भी हो, और सौभाग्य ये है कि हमारे दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी में दोनों गुण हैं। इस बालक में बहुत प्रसन्नता है मेरे मन में। आपको मैंने नैनदास जी वचन दे दिया, सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा होगा। ये हिंदुओं की शताब्दी है, हिंदुत्व बुलंदी पर रहेगा। अब तो यही होगा, जिसको भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। समय न होने पर भी अपने अधिकार से 2-3 वाक्यों में मैं दिव्य चेतन ब्रह्मचारी को भी बोलने के लिए कह रहा हूं। इससे पसंद मेरी कथा होगी श्रोताओ। अमित हूं, बहुत ऐसे बालक जब पढ़ते लिखते हैं तो हम लोगों को आनंद होता है। हम देखिए, हमारा तो उत्तरार्ध है और इनका पूर्वार्ध है, और आप जानते हैं विद्वान और संत उत्तरार्ध में ही सम्मानित होते हैं।
महिला और पहलवानों का सम्मान पूर्वार्ध में होता है, बुढ़ौती में उनका सम्मान घट जाता है। और संतों का और विद्वानों का सम्मान उत्तरार्ध में होता है। भाई हम तो उत्तरार्ध में हैं और ये पूर्वार्ध में हैं। शास्त्र की रक्षा करें, इसी मंगल में कामना के साथ मैं समय न होने पर भी ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता आनंद का वह क्षण है जब भारत भूमि अपना अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और उस अमृत महोत्सव के मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह ऐसे महर्षि कल्प आचार्य तुलसी पीठाधीश्वर महाराज श्री जैसे महापुरुषों के आगमन के पूर्व संध्या में भारत देश स्वतंत्र हुआ। यह हम लोगों के लिए अत्यंत गर्व की बात है, क्योंकि जब महापुरुष आते हैं वह भूमि पवित्र और उत्तम हो जाती है। तो यह संकेत उनके जन्म का जो संकेत प्राप्त हुआ वह हम जहाँ शास्त्र की बात है, पूज्य महाराज श्री की कृपा है, उनका इस बालक पर अत्यंत स्नेह पूर्वक कृपा है। हमारे शास्त्रों में कृपा के विषय पर, दया के विषय पर आचार्य लिखते हैं, पर दुख अपहरण इच्छा दया। जो दूसरे के दुखों को अपहरण करना चाहते हैं वह दया पदवाच्य है, शिरमोर हैं, हम लोगों के आप अभिभावक हैं, हमारे आप सर्वस्व हैं, हमारे तात्पर्य भारत देश के आप सर्वस्व हैं। और यह पवित्र जो पूज्य महाराज श्री का जन्म 74वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, थोड़ी शास्त्र की बात करते हुए व्याकरण में 2 सूत्र हैं, जन जन कर्तु प्रकृति भुव प्रभवः। विचारणीय विषय भगवान पाणिनि ने इन 2 सूत्रों को एक ही कार्य के लिए किया, वह किंचित कार्य भेद के लिए किया। आचार्य लिखते हैं तत्वोधनी कार्य अन्यतः सिद्धस्य प्रथमोपलम्भः प्रभवः। प्रभव वह चीज है जो अन्य तरह से सिद्ध है। गंगा हिमालयात् गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। अर्थात यह जो आत्म तत्व है वह अजन्मा है, उसका जब यह पंच भौतिक शरीर में प्रादुर्भाव होता है उस दृष्टि से हम उसे प्रादुर्भाव कहेंगे। और जब यद्यपि एक बड़ा सुंदर ग्रंथ विविध शास्त्रेषु कारणवाद विमर्शः महाराज श्री की आशीर्वाद से लिखा गया है, उसमें अनेक युक्तियों के द्वारा हमारे शास्त्रों में जगत के कारणवाद कौन कौन से हो सकते उसमें विचार है। तो जन कर्तु प्रकृति ही, इस सूत्र में जो भगवान ने पाणिनि जी ने जो कहा वो कहते हैं जन माने जन्म की जो प्रकृति हो, जो उसे अपादान संज्ञा करनी है, परंतु विचारणीय विषय जनि प्रादुर्भावे और प्रादुर्भाव अर्थ में तो दूसरे सूत्र भुव प्रभवा ने कर दी। तो इन दोनों में क्या भेद है प्रादुर्भाव और जन्म में? तो व्याकरण शास्त्र में बड़ी सुंदर चर्चा, ध्यायम ध्यायम परब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः, इस मंगल श्लोक के अर्थ करते हुए आदरणीय नागोजी भट्ट जी ने
अपना स्मरण और ध्यान में जो भेद बताया है वही भेद यहाँ जन्म और प्रादुर्भाव में है। एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव है। इसी संकेत के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आचार्य चरणों में यह शास्त्रीय वाक्यों का यह श्रद्धा सुमन अर्पित है और हमें इसी प्रकार इन महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे। मुझे जो रेवासा वाले महाराज जी विराजमान हैं, लगभग आज एक बार बड़ी दूरभाष से 2008 में चर्चा हुई थी और कुछ चर्चा हुई थी, मुझे आज उनका दर्शन हुआ और मैं कभी उनका बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए केवल एक फोन मात्र में जो कार्य किया था वह कहने योग्य नहीं है। ऐसे आचार्य के चरणों पर भी पुनः पुनः प्रणाम और इस तुलसी पीठ को बारंबार प्रणाम। बोले वाला भगवान की जय। जटा गुरु जी के नाम से सब ने पूज्य गुरुदेव के प्रति जो उनका भाव है, जो उद्गार है, हम सब ने सुना। अब आप सब लालायित हैं पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए। शैलाभदेहं जन जवन कृशानु
कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि श्री रामचरितमानस बिमल कथा करौ चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारी सीता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, मठ नील दुर्वादल श्याम नील यामुन श्याम सजल नील घनश्याम शोभा धाम सुषमा धाम ममता धाम मोता धाम मंगल धाम भुजबल धाम कौशल धाम कौशल धाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र काव्य की निर्मिलित शंकर मार्ष पुंडरीक मर्यादा पुरुषोत्तम राष्ट्र कर्णधार भगवान श्री रामचंद्र जी की। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जय जय श्री सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम जब व्यक्ति जन्म लेता है तब प्रकाशित होता है। जन्म लेता है तब प्रकाशित होता है। गंगा जी ने जन्म लिया भगवान विष्णु के चरण कमल से और प्रकाशित हुई हिमाचल से। इसी प्रकार व्यक्ति पहले जन्म लेता है फिर वह प्रकाशित होता है। और भगवान राम का तो एक साथ दोनों है। वो जन्म के साथ प्रकाशित हो रहे हैं, वहां दोनों एक साथ है। जन्म भी प्रकाशन भी। जन्म कौशल्या जी कहने रहे हैं, बंदो कौशल्या प्राचीन कौशल्या जने ग्रामम, और वही प्रकाशित भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकृति और प्रभाव में यही अंतर है। प्रकृति कारणम और
प्रभवः प्रकाशस्थानम प्रभवति प्रकाशते जनः यस्मात् सब प्रभवः प्रकाशस्थानम। बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों ने की, सुनी और की भी, और मैं कर भी रहा हूं। यही स्थिति हनुमान जी की। जन्म ले रहे हैं वो अंजना जी के यहाँ और प्रकाशित हो रहे हैं सीता जी के यहाँ। जन्म तो अंजना जी क्या ले रहे हैं, तो प्रकाशित नहीं त्वाम प्राकृतम मन्ये वानरम वानरर्षभ यस्य तेनास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमः। आशा है चैतन्य दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी मेरा आशय समझ गए होंगे। दोनों में कार्य कारण भाव तो है ही है, पर प्रकृति आधार है और प्रकाश आधेय है। उसको पाकर यूं कहूं मैं, व्यक्ति का प्रकृति व्यक्ति का आधार है और प्रकाश व्यक्ति का श्रृंगार है। गंगा जी जन्म लेती हैं भगवान के चरण कमल के अंगूठे से और प्रकाशित होती हैं हिमाचल पर। यही बात गोस्वामी जी ने कही, तैसे कभी कभी बोध उपजहि अनंत अनंत छवि लहि उपजहि अनंत अनंत छवि लहि पाराधीश ज्ञान गुण जगत प्रकाश प्रकाश आगे चले। के स्थान पर तस्मिन् बिंदु सरे, जैसे तपस्सुभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। वहाँ कर्मिभ्य कर लिख दिया को समझिए। सर्व 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 प्रातिपत्यभ्य मन वक्तव्यः धामन स्वर्ण शैलावदेहम तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमें तीसरी चर्चा करनी है। तीसरा चरित्र हनुमान जी का होगा धनुज बन किसान। अब देखिए हमारे कर्मचारी व्याकरण है और दिव्य चैतन्य में भी कि हनुमान शब्द में मत प्रत्यय किस अर्थ में किया जाए नहीं मानते, हमने मानते। बाबा वाक्य प्रमाण नहीं होगा, वेदा प्रमाण होगा। हमें ये लिख भी दिया है कि संत कहते किसे हैं, मूर्ख को संत नहीं कहते। बहुत सुंदर प्रोग्राम प्रसाद का यहाँ वितरण हो रहा है। राम कथा से जाने वाले भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं। हो रहा है, सुंदरकांड बांटे जा रहे हैं। बहुत शानदार भीड़ है यहाँ पर। गाड़ियों की लाइन लगी है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल बड़ी भारी मात्रा में आई हुई है। बड़ी मात्रा में गाड़ी आई हुई है। सारा सुधाम में आज बहुत गजब की भीड़। बहुत शानदार नजारा है आज यहाँ। बालाजी की जय श्री बालाजी की। बहुत सुंदर, बहुत गजब नजारा है सारा से धाम का। आज बहुत अच्छी खासी भीड़ बालाजी के यज्ञ देवता के दर्शन एवं राम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। बहुत शानदार व्यवस्था सारा से
सामने गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ आ रही है, बहुत सुंदर दृश्य है सारस्वत धाम का। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त नज़ारा यहाँ का, शानदार। ये वॉलेंटियर अपनी बहुत शानदार सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं आप लोग। यहीं के हो क्या? नहीं, बाहर के। कहाँ के? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। MP। आप यूपी से प्रयागराज। हैं? यूपी प्रयागराज से। अच्छा जी, बहुत MP दतिया से। बहुत दूर दूर से आए हुए MP से और से बहुत अच्छी सेवा दे रहे बच्चे। बहुत जबरदस्त नज़ारा सारस्वत धाम का। राधे राधे राधे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी श्री बालाजी की, दर्शन कर आए क्या? बहुत शानदार प्रोग्राम है यहाँ पर, बहुत गजब का प्रोग्राम सारस्वत बालाजी धाम में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है, पहली बार देखा है इतना बड़ा प्रोग्राम। बहुत गजब का नज़ारा सारस्वत धाम का। बहुत सुंदर भंडारा यहाँ लगा हुआ है, बहुत सुंदर। श्री हर हर महादेव, श्री अमर मानसा पंजाब, बहुत सुंदर भंडारे का प्रोग्राम यहाँ पर। सुंदर यह भंडारा किन की तरफ से चल रहा? मानसा वालों का है जी, पंजाब, मानसा वाले पंजाब से। हाँ जी। बहुत अच्छा शानदार यह भंडारा पंजाब वालों ने लगाया यहाँ पर। सारस्वत धाम की आज महिमा बहुत अलग है, बहुत सुंदर भंडारा ये यहाँ पर पंजाब वालों ने लगाया। यहाँ पर मानसा वालों का विशाल भंडारा, बहुत शानदार प्रोग्राम है सारस्वत धाम में। बहुत जबरदस्त शानदार भंडारा यहाँ मानसा वालों का तरफ से ये मानसा वालों का ही है ना साहब? मानसा वालों, पंजाब का मानसा वाला, मानसा वालों, बहुत पंजाब का ये बहुत शानदार प्रोग्राम है। सोच और चाय का यहाँ बहुत शानदार प्रोग्राम है, बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने भी यहाँ सारस्वत धाम में की रखी है। आपका शुभ नाम साहब? रोशनलाल शर्मा। बहुत अच्छा, पंजाब से आइए आप? पंजाब से ब्रह्म। बहुत अच्छा। और की तरफ से स्वामी कृष्णानंद जी पुरी वाली तरफ से ये पंजाब का लंगर लगा हुआ है। बहुत अच्छा। और अजय नाथ जी महाराज गंगा सागर वाले, उनकी तरफ से ये सारी मैनेजमेंट की गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मैनेजमेंट इनकी पंजाब वालों की तरफ से। बहुत सुंदर चाय टोस्ट का ये इधर प्रोग्राम, एक तरफ भोजन का प्रोग्राम, बहुत शानदार भंडारा ये पंजाब वालों का लगाया हुआ है यहाँ पर। आप श्रीमान रोशनलाल जी, वर्मा पंजाब वाले बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर भंडारे में। बहुत शानदार भंडारा चल रहा है पंजाब वालों की तरफ से, बिल्कुल बहुत शानदार, सबको दिखाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत शानदार भंडारा है पंजाब वालों का, मनसा वालों का विशाल भंडारा गजब का चल रहा है यहाँ पर सारस्वत धाम में। बहुत सुंदर भंडारा है।